कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी सीजीएल PYQ 2017 से 2024, लेकिन सबसे ज्यादा 2017 में ही आए थे। देखिए इसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन किया है। सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखें आप, और इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखें। टोटल हमें 90 क्वेश्चन मिले हैं, 90, जो 6 टाइप के, केवल 6 टाइप की वैरायटी है जो घूम रही है और वो आपको प्रैक्टिस में लेनी है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉपी पेन लेके तैयार रहिए और साथ साथ करते चलिए और कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत डालिए। चलिए, हाँ जी। एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन 2x + 5y कट्स x एक्सिस। देखो एक चीज समझो, आपका इस तरह का ग्राफ है और ये x एक्सिस है और एक लाइन x एक्सिस पर काट रही है। अच्छा, x एक्सिस पर काट रही है, इसका मतलब क्या है? y = 0। x एक्सिस पर काट रही है तो y = 0। चलो बेटा y = 0 इसमें रख दो, तो 2x = क्या हो गया? -x। x बराबर क्या हो गया? -3, और -3 0। मेरा आंसर C। बल्ले बल्ले कर दें अपन। इंजॉय के साथ काम करना है, इंजॉय के साथ। अब फिर रिवीजन, x एक्सिस पर काटती है तो y = 0 और y एक्सिस पर काटती है तो x = 0। खत्म। कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ज्यादा रटनी पटनी पड़े, सही है ना? रेखा 2x + 5y = -x किस बिंदु पर x अक्ष को काटती है? तो y = 0, x = -3 0, और मेरा आंसर आ गया C। बिल्कुल ओके। चलें क्वेश्चन अगला। चलो, आदत डालेंगे, फटाफट आंसर बोलने की आदत डालेंगे, सही है ना? देखो जब तक आपस में अपना रिलेशन नहीं होगा, जब तक मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है ना? तो आप क्योंकि अब आपको पता लग गया कितनी टाइप के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बोल दें सब। कल ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, क्या किया था? इसका 1 का दुगना करो कितना? 2, -3 को माइनस करो तो +3, यानी कितने हो गए बेटा? +5 ये हो गए, ये एज इट इज हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया? B। खत्म क्वेश्चन। आप खुद महसूस करेंगे क्वेश्चन कितनी देर का है। फिर दोबारा, y = 1 है तो 1 को डबल करो 2 और y को माइनस करो। अच्छा, -3 को माइनस करते हैं तो +3 आएगा। कितने हो गए? +5। तो बेटा ये कितने हो गए? +5। अच्छा, x एज इट इज रहेगा, एज इट इज है। खत्म। एनी ऑब्जेक्शन? अब आप खुद महसूस कर सकते हैं, एक बार चीज समझ में आ जाए तो नंबर देने वाली चीज है। ये PYQ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। S और U को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है? चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट T x0 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट S। देखिए 2 पॉइंट हैं आपके पास, एक है S और एक है आपका भैया नाम क्या है? U। S क्या है? 5 1, और U क्या है? बोलते चलो मेरे साथ साथ, -1। उधर क्या है? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, इसलिए देखने में गलती नहीं हो जाए। और T एक पॉइंट है रास्ते में T, और T क्या है? X और 0। और ये कहना चाह रहा है भाई साहब ये रेशो बताओ, अहम रेशो n बताओ। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और ऐसे 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। देखिए सबसे पहली बात, आपके मन में एक छोटी सी बात आती है, सर इंटरनल डिवीजन होगा या एक्सटर्नल डिवीजन होगा? तो कंफर्म हो जाओ, इंटरनल डिवीजन होगा। अब इंटरनल डिवीजन में मैं x वाले को तो ले नहीं सकता क्योंकि वो अननोन है, तो मैं किसको लूंगा? y वाले को। तो पहले मेरा फार्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n, और ये हो गया m/2 + ny1 अपॉन m + n। अब सीधी सी बात मुझे यहां नजर आ रही है कि भैया ये तो x है और ये 0 है, तो मैं इसको पकड़ूंगा ना, क्योंकि इसको पकड़ूंगा तो फिर उलझ जाऊंगा, क्योंकि इसने वेरिएबल में फंसा दिया मुझे। चलो अब my2 + ny1
अपॉन m प्लस n इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इधर गया तो 0 कर दिया, my2 प्लस ny1 इक्वल टू क्या हो गया 0। एक मिनट, अपन ने वैल्यू तो रखी नहीं भाई, पहले वैल्यू भी तो रखोगे, क्योंकि आपके पास तो y2 और y1 दे ही रखे हैं, m माइनस 2m और ये हो गया प्लस n अपॉन m प्लस n और इक्वल टू क्या हो गया 0। चलो माइनस 2m प्लस n इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको उधर ले आए, माइनस 2m इक्वल टू माइनस n। अब बेटा m बटा n इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अच्छा 1/2 को क्या लिखते हैं 1:2। आंसर आ चुका है, फटाफट से कॉपी करें। बिल्कुल समझ समझ के काम करना है, समझ समझ के। बहुत इजी टॉपिक है, मेरा मानना है एडवांस मैथ्स आपकी सबसे इजी दुनिया में बनी हुई है। क्यों? फिक्स है, फिक्स है, सबसे बड़ी बात है फिक्स है। अगली बार ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको ही देने हैं, यह चीज ध्यान रखना है। इंटरनली सेट करना है। चलो दोबारा से, S और U दो पॉइंट हैं जिन पर T एक m/n में काट रहा है। मैंने इसको नहीं पकड़ा, 0 को पकड़ा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। सेट करा, m अपॉन n 1/2। मेरा आंसर क्या आ गया 1:2। एनी ऑब्जेक्शन? जो जो चीज मैंने पढ़ाई है सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, बल्कि पढ़ा तो मैंने कुछ ज्यादा ही दिया, सही है ना। चलिए वही वाला क्वेश्चन दोबारा से, फटाफट से आंसर, जोर से सारे बच्चे आंसर देने चाहिए। देखो जो मजेदारी है। हाँ भैया अनीशा फटाफट आंसर। देखो इधर y एक्सिस पर काटता है तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। x इक्वल टू 0 रखो तो 2y इक्वल टू क्या हो गया 12 और y इक्वल टू क्या हो गया 6। लो बेटा y इक्वल टू 6। अच्छा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6 आंसर है। हाँ जी बोलो भाई। पता है जिंदगी में आनंद आना कब शुरू होता है? जब इंसान खुद वर्क कर रहा होता है। ओ मैंने कर दिया। समझने की कोशिश करो। y एक्सिस पर है तो x बराबर 0 और x एक्सिस पर होता तो y बराबर 0। इसमें रखना है, वैल्यू रखनी है। अब आपने x बराबर 0 कर रखा है, y की वैल्यू आ गई 0.6 एक पॉइंट है जिस पे उसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ जी चले सब, चलिए सब फटाफट रिफ्लेक्शन, जल्दी से रिफ्लेक्शन वाले का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिए, कितनी जल्दी आप डाल सकते हैं। माइनस प्लस का थोड़ा सा हेर फेर होने वाला है। हाँ भाई बेटा जल्दी बोलो, ऐसे नहीं। जब अपन 5-5 बार सिखा चुके हैं, आंसर बोलो। देखो -1 को डबल करा कितना आ गया -2, -2 और इसको माइनस करा तो ये क्या हो गया +2। तो बेटा ये कितना आ गया 0 और ये क्या आ गया 5। मेरा आंसर खत्म। यदि इसका पूरा ब्यौरा देखना है मेरा वीडियो पार्ट 1 नंबर जरूर देखें, वहां मैंने एक एक चीज बताई है कि ये किस तरह से डेवलप हुआ है। प्लीज उसको जरूर से जरूर देखें आप लोग, डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे नहीं आए। मैंने एक एक चीज को क्लियर किया है। दोबारा से -1 को डबल करा -2, -1 को डबल करा ये। अब x को माइनस करेंगे, अच्छा -2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा +2, 0 हो गया भैया। अच्छा y की जगह y रखेंगे क्योंकि उसकी छेड़खानी नहीं करनी। चलो क्वेश्चन नंबर 16। मिड पॉइंट, देखो हम जानते हैं मिड पॉइंट क्या होते हैं। जैसे ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 बटा 2 और ये है y1 प्लस y2 अपॉन 2। खत्म, ये मिड पॉइंट आ गया। अब ये कहना चाह रहा है कि सर मिड पॉइंट को निकालो। अब कितना फास्ट अपन निकाल सकते? पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा फिर फास्ट तरीका, क्योंकि एग्जाम में भैया काम क्या आएगा फास्ट तरीका। चलो ये कह रहा है एक तो है आपका भैया 3 1 है और एक आपका क्या है
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई साहब, ये तो 3 1 ये नहीं है, 3 1 तो कौन है, ये है P, ये P है। A के तो निकालने हैं आपको, और B क्या है आपका 5 - 4 है। हाँ जी क्लियर। अब अच्छी तरह से देखो कैसे काम कर रहे होंगे अपन इसे। पहले मैं बड़ा तरीका क्या कहता है, x + 5/2/3, और ये क्या कहता है y - 4/2 = 1, 6x + 5 = 6, और x = 1, y - 4 = 2, और y = 6, और मेरा आंसर 6। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, कोई आइडिया दे सकते हो कि पेन चलाना ना पड़े? यस, वेरी गुड बेटा, यही तो चीज है। लाखों की भीड़ में हम कैसे ऐसे करेंगे छोटे बच्चों की तरह? क्या किया हमने कि ये जो बीच वाला है इसको डबल करो, 3 को करो 6, 6 में से 5 गए तो कितने बचे? इसको करो 2, 2 में से -4 माइनस किए तो कितने बचे? खत्म। हाँ जी बोलो भाई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। पेन नहीं चलाना पड़ा है, मैंने साबित किया है पेन नहीं चलाना पड़ा है। बिल्कुल भाई, वो कह रहा है आधा है तो भाई साहब उसको डबल करके मैनेज कर दो। चलो एक बार फिर से देखते हैं। 3 को डबल करा 6, 6 में से 5 माइनस किए 1, ऑटोमेटिक सेट हो गया। इसको डबल करा 2, 2 में से -4 को माइनस करा +6, 2 में से -4 को माइनस किया तो क्या हो गया? ये प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 6, और मेरा आंसर 16। अगली बार बिल्कुल फास्ट करने के लिए तैयार हैं। चलो 16, ये सारे के सारे 2017 में आए हुए हैं, और YouTube चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 2017 का पैटर्न आने वाला है। समझ में आ गए आप? तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करना है इस वीडियो को। 17, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए ये कहना चाह रहा है कि 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट को पार करने वाली एक लाइन है, उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ और उसका एम बताओ, ये कहना चाह रहा है। देखो अब आपको एक बहुत अच्छा सिस्टम सिखा रहा हूं, उसको सीखना। देखिए एम बराबर होता क्या है, y2 - y1 / x2 - x1। सीधी सी बात है, कोई भी लाइन जो a और b बिंदु से होकर गुजरती है तो उसके एम निकालने का सिस्टम दुनिया में यही है। सही है? ये किस लाइन का है? जो ये गुजर रही है, तो y2। तो अच्छा पहले तो इसको क्लियर कर लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलो y2 - y1, 0 - 1, और ये क्या हो गया बेटा -2 + 5, माइनस प्लस का अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको, -1/3। तो -1/3 क्या आ गया? m। ये किसका m आया है? इस लाइन का। और किसका एम है? यदि इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है उनका एम है ये। लेकिन मुझे चाहिए परपेंडिकुलर का एम चाहिए। किसका चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का एम एक ही तरह से आता है, सर इसको रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज करो। तो परपेंडिकुलर का एम कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल करो, 3/n, माइनस को क्या कर दो? प्लस। तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया? खत्म। ये लो साहब नंबर। एम निकालने का रास्ता मैंने बता दिया, y2 - y1 / x2 - x1। पर ये एम किसका आया? इस लाइन का जो इन पॉइंट को पार कर रही है, या इनके पैरेलल में, या इनके पैरेलल में। ठीक है साहब। अब इनके पैरेलल में मुझे क्या चाहिए? इनके परपेंडिकुलर। तो हकीकत में जो लाइन होती है वो एम पे ही तो डिपेंड है। एम क्या चीज है? स्लोप। तो मैंने क्या करा? इसका एम निकालने के लिए रेसिप्रोकल करा और साइन चेंज करा। खत्म। हाँ जी बोलो भाई। बिल्कुल ओके। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फटाफट आंसर देना है, मैं रुका रहूंगा। सही है नहीं है? 20। चलो फटाफट से आंसर। अब रिपीटिंग स्टार्ट है आपकी, और फटाफट से आंसर।
मेरे हिसाब से हर बच्चा आंसर दे सकता है। जल्दी से जोर से बोले भाई आंसर। बेटा देखो बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, सही है नहीं है, घबराए नहीं। -3 को डबल करा कितना आया? -6। -6 में से -5 गया तो कितना? -6 में से +5 गया तो माइनस ही हो गया ना, तो क्या बचा? -11। और ये कितना है? 2। बेटा आंसर क्या है? ओहो ओहो, ए और बी दोनों सेम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, देख लो जरा एक बार। हाँ जी क्लियर, थोड़ा मिस प्रिंटिंग जो है दोबारा से। -3 को डबल करा -6, -6 में से इसको माइनस किया -11 और ये क्या हो गया? 2। इट्स ओके, आ जाए 19 नंबर। चलो आंसर बता दो। सेंट्रॉइड। अब इस सेंट्रॉइड में भी ट्रिक है हमारे पास। सेंट्रॉइड क्या है सब? एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट हैं ए बी सी। ए क्या है? 1 -5 और बी क्या है? 4 0 और सी क्या है? -2 2। तो आपका हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी सी क्लियर। ये कह रहा है इसके सेंटर के पॉइंट बताओ, तो सेंटर के पॉइंट क्या होता है? तीनों को ऐड करके यानी डिवाइड बाई 3। चलो 1 + 4 -2 डिवाइड बाई 3, -5 + 0 + 2 डिवाइड बाई 3, 4 5 -3 -1 -3 -1। बेटा आंसर आ रहा है क्या? एक मिनट गड़बड़ कहां हुआ? पहले में एक मिनट रुको तो सही, पहले में +1 आएगा, सॉरी +1 -1 आंसर ये रहा। चलो सर, हाँ जी भाई क्लियर। सेंटर 6 टाइप के क्वेश्चन हैं जो घूम रहे हैं और इजी हैं। एक बार वीडियो बिल्कुल सरसरी निगाहों से देख लें, कॉपी में नोट करते चलें, पॉज करके करके नोट करते चलें और यही चीज एग्जाम में घूमने वाली है। हाँ जी आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 पे। भाई साहब ये थोड़ा सा लैंग्वेज का लोचा हो गया, लेकिन अपन चूंकि देख सकते हैं। -4/3 है। बिंदु ए और बी के निर्देशांक हैं, x का मान बताओ। ये a है और ये b है। चलो ये कहना चाह रहा है कि सब एक लाइन है जो a और b से गुजर रही है और उसका m ये है और उसमें एक वेरिएबल डाल दिया, सही है ना। अच्छा अभी अभी मैंने आपको समझाया था m निकालने का तरीका। m निकालने का तरीका क्या है? y2 - y1, 3 + 3 -5 और x2 - x1, सही लिखा है ना, इक्वल टू, और m भैया ने क्या दे रखा है? -4/3। तो ये क्या हो गया? 8 - 5 - x इक्वल टू -4/3। 2 बार गया 6, माइनस से माइनस गया 5 + x, x इक्वल टू क्या हो गया? 1। आंसर x इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। देखो कुछ नहीं, एक हल्का सा वेरिएबल अटैच कर दिया। लोग बाग आपसे खूब कहते हैं कि साहब एडवांस कठिन है। एडवांस दुनिया में सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि फिक्स आइटम है इसके पास। क्या किया? m की वैल्यू लगाई y2 - y1, x2 - x1 और ये किसके बराबर है? ये गिवन पार्ट है। बस सॉल्व करा है। सारा खेल ये है, बस सारा खेल ये है। चलें सब, क्वेश्चन नंबर 21। y इक्वल टू 2 में चलो रिफ्लेक्शन आ जाओ फटाफट से। रिफ्लेक्शन आंसर फुर्ती से आंसर बता दें सब बच्चे, फुर्ती से आंसर। हाँ जोर से बोलो। 2 को डबल करो कितना आया? 4। 4 में से -1 करो तो -1 कितना आ गया? +1। ये y 5 5 5 आंसर है मेरा। सी आंसर है 5 5। खत्म। कौन कहता है पेन चलाने की जरूरत है? एडवांस में कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं। चलें साहब 21 22। चलिए
इन व्हाट रेशो इज द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 2 3 एंड -2 1 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। ये कह रहा है कि दो पॉइंट हैं जो एक लाइन बना रहे हैं, y एक्सिस उनको किस रेशो में काटती है। चलो पहले तो अपन इससे बात करते हैं कि भैया आप कौन कौन है। -2 1 2 3, पहले तो इससे बात करते हैं। एक तो है आपका 2 3, मान लो ये है, कोई बात नहीं। और दूसरा है आपका -2 1 और ये लाइनिंग है और ये यहां पे काट रही है। ये A है, ये B है और ये लाइन काट रही है। किस रेशो में काट रही है, यही बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एक छोटी सी चीज नजर आती है कि y एक्सिस काटता है, तो इसमें x बराबर क्या हो गया, 0। x बराबर 0 हो गया। जब x बराबर 0 हो गया तो x वाला पार्ट ही पकड़ो, my2। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, -2 1 1 ही है ना, +1। चलो तो ये x1 माना है, ये y1 माना है, ये x2 माना है, ये y2 माना है। थोड़ा सा इधर उधर ध्यान रखना। तो m इसको माना है, n इसको माना है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होने के चांसेस हैं, लेकिन चलो ऑप्शन में उल्टा पुल्टा नहीं है, क्योंकि इधर भी मान सकता है, इधर भी मान सकता है। चलो mx2 -2m + 2n अपॉन m + n इक्वल टू क्या हो गया, 0। खत्म। अब इसको उधर ले जाओ, -2m + 2n, ये उधर गया तो 0, -2m बराबर 2n, माइनस से माइनस गए, m बटा n बराबर क्या हो गया, 1:1। और मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, 1:1। ये लो भाई। जब उस भैया ने क्लियर कहा है कि भाई y एक्सिस पे काटता है, तो निश्चित रूप से x बराबर 0, तो पहला वाला पार्ट पकड़ा मैंने, mx2 + nx1 अपॉन m + n। ये लो सब कर दो बराबर से 22। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। जो बच्चे किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखने का साहस करते हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे बच्चे हैं, वरना तो स्किप करने में माहिर है भीड़। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एंड तक देखो, साइकिल को बनाओ, पूरी साइकिल को समझो और फील करो। हां जी क्लियर। 23। अब ये कहना चाह रहा है 2x - 5y = 12 की ढलान क्या है। देखिए इसके बहुत बड़े बड़े तरीके हैं। सबसे पहले मैं बड़ा तरीका बताता हूं और फिर मैं आपको वो स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि पेन ना चले। दोनों तरीके बताऊंगा। पहले तो y = mx + c, ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और मुझे इसको बनाना है -5y - 2x + 12, और ये हो गया y बराबर +2/5x + 12/5y। पहले बताओ ये सारी चीज हो गई, तो मेरा आंसर आ गया यहां पे m की वैल्यू क्या हो गई, 2/5। हाँ जी क्लियर। अब मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं कि ये पेन ना चलाना पड़े। जब कभी भी दुनिया में कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो उसका m निकालने का तरीका क्या होगा, माइनस का साइन करो, x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट, खत्म। लिख दो शॉर्ट ट्रिक, x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। चलो बेटा x का कोफिशिएंट, x का गुणज कितना है, 2, y का कोफिशिएंट कितना है, -5। कटा पिटा आंसर क्या आ गया, 2/5। ये लो, अगली बार से इस क्वेश्चन को करेंगे तो सीधा आंसर बोलेंगे सर 2/5, माइनस से माइनस गया, 2/5 आंसर रख दो। मैंने दोनों तरीके बताए, ध्यान रखना। x का कोफिशिएंट है और बटा y का कोफिशिएंट और माइनस का साइन लगाना है। इससे क्या चीज निकलेगी, इससे निकलेगा आपका m। ये लो सब m का फॉर्मूला हो गया। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। x का कोफिशिएंट क्या है, 2, y का कोफिशिएंट क्या है, -5, 2 - 5, माइनस से माइनस गए, 2/5। 23 24। चलो फटाफट से रिफ्लेक्शन, -2, जल्दी से आंसर 1 सेकंड में आना चाहिए, 1 सेकंड में हर बच्चे का। -2 को डबल करा तो -4,
इसको माइनस करा तो +3, कितना हुआ -1, ये क्या हुआ 1, -1 1 -1 1, खत्म क्वेश्चन आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज का 25। चलिए, इसने क्या किया है, सेंट्रोइड का रिवर्स में क्वेश्चन पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले एक बार डायग्राम बना रहे हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसके। सेंट्रोइड के निर्देशांक क्या हैं आपके 2 2 और ए और बी के निर्देशांक ए क्या है 7 -1 और बी क्या है आपका 1 2 और सी आपका नहीं आ रहा है। सही है। अब एक तरीका तो यह है 7 + 1 + x/3 = 2। छोटे बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है ना अपन। हम क्या करेंगे, ये इसका थ्राइस करो तो 2 3 6 आना चाहिए। तो 7 और 1 8 तो हो गए, 6 कब आएगा, जब -2 होगा। कदम का हम दोबारा, ये 2 है, इसका तिगुना करो 6, -1 और 2 कितने हो गए +1। +1 में क्या करें कि 6 आए, +1 में क्या करें कि 6 आए। -2 और 5 आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन 1 और सी एक जैसा। कोई बात नहीं, मिसप्रिंटिंग है। हमें चीजों को समझना है। कैसे, हमने क्या करा, जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको ट्रिपल कर दिया। क्यों, क्योंकि हकीकत में ये इनका एडिशन का 1/3 ही तो है, ट्रिपल कर दिया। 2 3 6 कैसे, 7 और 1 8, 8 में ऐसा क्या करें कि 6 आ जाए -2, 6 -1 और 2 1, 1 में क्या करें कि 6 आ जाए, तो 5 ऐड करना है, खत्म। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको, अपने सारे फ्रेंड सर्किल में, सारे चैनल्स पे, सारे व्हाट्सएप पे शेयर करना है, क्योंकि हम जो यूनिक चीज दे रहे हैं वो चीज कहीं आपको नहीं मिलने वाली है। लाइक करें, शेयर करें, जो बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब करें। डेली शाम को 7 बजे एक आपको नया चैप्टर मिल रहा है, और अच्छा लगे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।